सरकार एक तरफ G20 के भव्य आयोजन को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, अपनी सफलता के गुण गा रही है और इस आयोजन में शामिल होने वाले राष्ट्र प्रमुखों से देश की सच्चाई छिपाने की कोशिश में जुटी है। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार विकास का दावा कर रही है तो उसे सच्चाई छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इंसान तो दूर, सड़क पर घूमने वाले जानवरों के साथ भी शर्मनाक सलूक किया जा रहा है। उन्हें सड़क पर घसीटते हुए पिंजरे में डाला जा रहा है। इसे लेकर यूरोप दौरे पर गए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत छिपाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें ऐसे कामों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करनी होगी। तो वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दिल्ली में झुग्गियों को या तो ढक दिया गया है या गिरा दिया गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को चमकाने के लिए आवारा पशु बेरहमी से पकड़े गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। G20 का नारा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तव में एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पूंजीपति में विश्वास करते हैं। जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम के हवाले से दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत ने उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी। राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में अपने साथ आए मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, ये मोदी स्टाइल का लोकतंत्र है। राहुल गांधी एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। शुक्रवार रात वो पेरिस में साइंसेस पो यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने 90 मिनट्स विद राहुल गांधी इवेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि हजारों किलोमीटर तक पैदल चलना क्या होता है, इसे लोग कम आंकते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक बार और ये काम करूं। मुझे लगता है कि इसे भारत जोड़ो यात्रा से किया जा सकता है। इस पर चर्चा जारी है। इस सेशन के दौरान राहुल गांधी ने भारत के मौजूदा हालात और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका पर विचार रखे। छात्रों ने उनसे सवाल जवाब भी किए। इसके बाद कांग्रेस नेता ने पेरिस में ही फ्रांस के वर्कर्स यूनियन की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद वो नॉर्वे का दौरा करेंगे, जहां 10 सितंबर को ओस्लो में एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। G20 समिट खत्म होने के 2 दिन बाद यानी 13 सितंबर को राहुल गांधी भारत वापस लौट आएंगे। यूरोप दौरा राहुल गांधी का इस साल का तीसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो मार्च में ब्रिटेन और जून में अमेरिका दौरे पर गए थे। राहुल का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने कहा, हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर वही स्टैंड लेता जो मोदी सरकार ने लिया है। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा था, भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है, जहां इंडिया गठबंधन बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज होने वाले राहुल के कार्यक्रम पर भी देश और दुनिया की नजरें हैं। भारत में G20 समिट के पहले दिन डिनर को लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास हवाई पाबंदियों के कारण उनके विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने नो फ्लाई जोन बना दिया है, इसलिए वो दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अशोक गहलोत ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। उनके विमान को उड़ने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस शासित 2 राज्यों की ओर से जब ये आरोप लगाए गए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सफाई पेश की गई। सिर्फ वाणिज्य उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री के विमान पर कोई प्रतिबंध नहीं है और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अपने विमान से दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय के इस जवाब पर तुरंत ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया और गृह मंत्रालय के दावे को गलत बताया। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शुक्रवार को मेरा उदयपुर से जयपुर प्लेन से और जयपुर से सीकर एवं सीकर से निवाई हेलीकॉप्टर से जाने का कार्यक्रम था। इसके लिए हेलीकॉप्टर को एडवांस में उदयपुर से जयपुर पहुंचना था, परंतु ऐसा बताया G20 के प्रोटोकॉल के कारण हेलीकॉप्टर या प्लेन तभी यात्रा कर सकते हैं जब सीएम स्वयं उसमें सवार हो। हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति मांगी गई जो नहीं दी गई। G20 के नाम पर मुझे कोई विवाद पैदा नहीं करना था, इसलिए इसकी कोई निंदा नहीं की और केवल जनता को तथ्यों की जानकारी दी थी। परंतु मुझे अब दुख है कि गृह मंत्रालय ने गलत तथ्यों की जानकारी देकर जनता में भ्रम फैलाने का असफल प्रयास